Good morning student. Today we will start chapter 8 triangle and its properties. Day before yesterday I will give you to read 2 pages of chapter 8 to understand what is triangle and its properties. Today I will explain these triangles and its properties क्या हैं. ट्रायंगल्स जैसे पहला वर्ड हमारा ट्रायंगल क्या है, किससे बनता है हमारा ट्रायंगल जो है, ट्राई प्लस एंगल. ट्राई का मतलब होता है 3, जिसके अंदर 3 एंगल्स होंगे वो हमारी क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी. जैसे हमने ये ABC एक ट्रायंगल बनाई, उसमें एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल हो गए तो हमारी क्या बन गई, ट्रायंगल. फर्स्ट ट्रायंगल्स की भी कुछ ट्रायंगल्स के अलग अलग नेम्स होते हैं. कौन कौन सी ट्रायंगल्स होती हैं जो हमारे सिलेबस में जो है, फर्स्ट जो ट्रायंगल है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, ए ट्रायंगल whose 2 sides are equal is called isosceles triangle. This is ABC is a triangle and side AB and side AC are equal, that is called isosceles triangle. ABC is a triangle, BC is its base. जो ABC हमारा ट्रायंगल है उसका जो BC जो हमने नीचे बनाया गया है वो क्या है, उसका बेस है. और उस बेस के ऊपर 2 एंगल बने हैं, एक एंगल B के ऊपर और एक एंगल C के ऊपर, नंबर 2 एंड 3. तो इन एंगल जो एंगल बेस के ऊपर बनाए जाते हैं उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, बेस एंगल बोलते हैं. और तीसरा एंगल 1 जो हमने ऊपर बनाया इज़ कॉल्ड द वर्टिकल एंगल. ये 3 एंगल्स हो गए आइसोसेलेस ट्रायंगल के. जो एंगल 1 है ऊपर जो बनाया जाता है इज़ कॉल्ड वर्टिकल एंगल, एंड जो एंगल बेस पे बनाए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बेस एंगल्स होते हैं. ये हम जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में समझ गए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है. अब हम आगे पढ़ते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की जो हैं प्रॉपर्टीज जो हैं. देखिए अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है. आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी हम एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई 3 ट्रायंगल हमने ड्रा कर दिए. ठीक है, 3 ट्रायंगल, ये बड़ी साइज़ में है, उससे छोटे में है, उससे छोटे में है, और हम तीनों को जो है ABC की ही लेबलिंग देंगे, ABC. ठीक है. अब तीनों ट्रायंगल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एंगल B और C मेज़र करेंगे. इसका इस ट्रायंगल का भी एंगल B और एंगल C मेज़र करेंगे, इस ट्रायंगल का भी एंगल B और C एंगल मेज़र करेंगे. हम मेजर करेंगे तीनों ट्रायंगल्स के. देखिए B एंगल और C एंगल्स क्या होंगे, वो क्या आएंगे, बराबर आएंगे. जब अगर इफ़ एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल इन ऑल दी ट्रायंगल्स. ठीक है, अगर तीनों ट्रायंगल्स का एंगल B और एंगल C जो है वो बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे इफ़ 2 साइड्स आर इक्वल. हमें ऊपर पढ़ा है अभी कि ट्रायंगल्स की जो क्या होती हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये 2 साइड जो है हमारी बराबर होती हैं. इफ़ इससे प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी हमारी, इफ़ इन ए ट्रायंगल इफ़ 2 साइड्स आर इक्वल. किसी भी ट्रायंगल्स की अगर 2 साइड्स बराबर हो जाती हैं, द एंगल अपोजिट टू दिस साइड्स आर आल्सो इक्वल. मतलब इन अपोजिट 2 साइड्स के अपोजिट एंगल कौन होगा, इस एंगल साइड्स के अपोजिट ये एंगल है और इस साइड्स के अपोजिट ये एंगल है, ये दोनों बराबर होंगे. इस ट्रायंगल में भी इस साइड के अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है. इस साइड के एंगल ये अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है. मतलब प्रॉपर्टी हमारी एक रिजल्ट क्या बन गया कि इन ए ट्रायंगल इफ़ 2 साइड्स आर इक्वल, अगर 2 साइड इक्वल हैं तो उनके जो हैं उन साइड्स के अपोजिट जो हैं एंगल क्या होंगे, वो भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये हमारा एक फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब इसके अपोजिट, इसमें क्या था हमारे पास कि 2 साइड हमें दी हुई थी और 2 एंगल्स हमने मेज़र किए थे वो बराबर आ गए थे. अब इसके अपोजिट क्या है कि अगर हमारे को ये एक साइड दी गई है, मान लीजिए BC साइड 6 सेंटीमीटर दी गई है हमारे को, और BC साइड ये 4 सेंटीमीटर दी गई है, और ये BC साइड जो है 3 सेंटीमीटर हमें जो दी गई है, और एंगल जो है ये हमें 60 का दे दिया और ये भी हमें 60 का दे दिया हुआ है. इसमें भी 60 का हो गया, ये इसमें भी 60 का हो गया, इसमें भी 60 का हो गया, इसमें भी 60 का हो गया. मतलब क्या है, पहली जो हमने सिचुएशन थी उसमें क्या था कि 2 साइड बराबर दी हुई थी तो 2 एंगल बराबर आ जाते थे. अब इसमें क्या है कि इसमें हम करेंगे, हमारे पास जो क्या है, एक जो बेस साइड है वो हमें दी गई है कि वो 6 सेंटीमीटर है तीनों में,
और जो बेस एंगल हैं वो भी हमें दिए गए हैं कि दोनों जो हैं वो 60 सेंटीमीटर के हैं। तो हम अब निकालेंगे क्या कि जो अगर दोनों के बेस एंगल बराबर हैं तो उसकी दोनों अपोजिट साइड भी क्या होंगी, वो बराबर होंगी। पहली कंडीशन में क्या था कि अगर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं तो ऑटोमेटिकली उसके बेस एंगल भी बराबर होंगे। और अब क्या है कि अगर हमारे पास दो एंगल बेस एंगल दिए हुए हैं और वो बराबर हैं तो उन दोनों की जो साइड्स हैं अपोजिट साइड्स क्या होंगी, वो भी आपकी बराबर होंगी। अब ये हमें दे दिया। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स के अंदर एंगल बना दिया हमने और ये इधर से एक एंगल बना दिया। अब हम स्केल से एक एक्टिविटी कैसे करेंगे, स्केल लेंगे हम, स्केल से जो ये दो एंगल बनाने के बाद ये दोनों एंगल यहाँ पर टकराएंगे, इसके अंदर एक इंटरसेक्ट मीट एट ए पॉइंट, इस ए पॉइंट पे मीट करेंगे। और हम क्या करेंगे कि स्केल से जो है, स्केल के साथ अब बी से लेकर ए बी जो है इस साइड को मेज़र करेंगे यहाँ से, और ए से लेकर सी तक इस साइड को मेज़र करेंगे कि हम देखेंगे कि ए बी और ए सी साइड जो है वो हमारी क्या आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली वो बराबर हो जाएंगी। इसी तरह इस ट्रायंगल के अंदर भी जब इस साइड को मेज़र करेंगे तो ये भी बराबर आएंगी, इस साइड को इस साइड से मेज़र करेंगे तो ये भी हमारी बराबर आएंगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या बन गई कि अगर हमें बेस दिया हुआ है कितने सेंटीमीटर की ट्रायंगल है और उस बेस पे बने हुए दोनों एंगल भी हमें दिए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली जो होंगी हमारी दोनों साइड्स भी जो क्या आएंगी, वो बराबर आ जाएंगी। ये हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी जो थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, वो हमने प्रूव कर दी। मतलब आई विल रिमेंबर यू कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स बेस एंगल्स आर आल्सो इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ़ वी हैव गिवन base angle then we prove that कि if base angle are given then its two sides are also equal. These two properties will be given. ये आपकी चैप्टर 8 के अंदर पेज नंबर 140 है, उस पे फर्स्ट प्रॉपर्टी भी जो रेड से बॉक्स में बनाई गई है उसका रिजल्ट दिया हुआ है, और 141 पेज के ऊपर जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसका आगे हमें दिया गया है। ये इस तरह से हम जो है ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो अब हम आगे पढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल जो हैं वो ट्रायंगल के कौन से होते हैं। अब इसके अंदर तीन चीज़ें हमारे पास हैं। फर्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये ट्रायंगल हमारी ABC ट्रायंगल है, ABC। अब इस ट्रायंगल में हम पता करेंगे कि कौन से जो एंगल हैं वो एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा एंगल इंटीरियर एंगल है और कौन सा एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल है। देखिए, जैसा कि नाम है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का मतलब है कि बाहर की तरफ कौन सा एंगल है। दिस एंगल ACX, या इसको नाम दे देते हैं हम नंबर 1, ठीक है। एंगल इज़ नंबर 1 या एंगल ACX इज़ एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। मतलब ये ट्रायंगल अंदर की साइड है, जो एंगल बाहर की साइड बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। समझ आ गया कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। उसके बाद आता है इंटीरियर एंगल। जैसे कि नंबर और नाम से पता है इंटीरियर का मीनिंग है अंदर की साइड कौन से एंगल हैं। जैसे नंबर की साइड है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये बिल्कुल ट्रायंगल के अंदर हैं, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, या इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल 2 किस पे है, एंगल A, एंगल B और एंगल C जो उसको हम नहीं बोल सकते कि C के ऊपर हमारे पास दो एंगल बने हैं। जब अल्फ़ाबेट एंगल हम तब डोनेट करते हैं कि जब उसके एंगल के ऊपर एक ही एंगल बना होता है। जब किसी पॉइंट्स के ऊपर दो एंगल बने होते हैं तो हम उसको पॉइंट नहीं दे सकते कि वो पॉइंट शेयरिंग में है। तो इस एंगल 4 का नाम बन जाएगा एंगल ACB, एंगल ACB ये है जो हमारे, ये दोनों नाम किसी तरह भी आप दे सकते हो। इज़ इंटीरियर एंगल, ठीक है। मतलब एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, जो बाहर की साइड बना हुआ है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया, और जो अंदर ट्रायंगल के अंदर बने हुए हैं एंगल 2, 3, 4 या एंगल A, एंगल B और एंगल C इज एन एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ये हमारे क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब एक बात अभी आपको कि एंगल्स की लेबलिंग कैसे करते हैं वो मैं इसके बाद बताता हूँ कि कैसे हमने लेबलिंग करनी होती है एंगल्स की। देखिए, ये हो गया। इसके बाद थर्ड हमारा है इंटीरियर अपोजिट एंगल।
अब इंटीरियर अपोजिट एंगल, किसके इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है कि एक एंगल हमारा ये है एक्सटीरियर एंगल है और इसके साथ में ही दूसरा एंगल जो वो है वो बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब एक्सटीरियर एंगल के अंदर वाली साइड, साथ वाली उसी लाइन के ऊपर अंदर की साइड जो एंगल बना होता है उस टाइम वैसे हो गया इंटीरियर हो गया, अंदर हो गया, अपोजिट मीन इसके अपोजिट हो गया, तो इसलिए इसका नाम होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब एंगल 4 है या एंगल ACB इज द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, अब आपको इस ट्रायंगल के कौन कौन से एंगल हैं और किस किस तरह से मेजर किए जाते हैं वो आपको समझ अच्छी तरह से आ गए होंगे। फिर भी दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ध्यान से समझना कि क्या है ये एक्सटीरियर। ये एक ट्रायंगल बन गई हमारी, इस BC साइड्स को हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ बढ़ाया और एक नया नाम दे दिया एंगल, इस पॉइंट इसको पॉइंट X पॉइंट दे दिया। अब एक्सटीरियर एंगल मिल, एक्सटीरियर का मीनिंग जो बाहर की साइड होता है कि कौन सा एंगल जो है वो बाहर की साइड है। एंगल ACX ये बाहर वाली साइड हो गया, इसका नाम एंगल 1 भी दे सकते हैं और ACX हमने नाम दिया, ये हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद इंटीरियर अपोजिट कौन सा होता है, जो उसके अंदर की साइड है, मतलब ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं वो हमारे इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं। जैसे एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, दीज आर द इंटीरियर अपोजिट एंगल। उसके बाद आ गया इंटीरियर एंगल्स हो गए वो। अब आ गया इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, ये हो गया इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। अपोजिट इंटीरियर एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब साथ लगता हुआ, एक्सटीरियर के बिल्कुल साथ लगता हुआ कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, तो इस एंगल्स का नाम हो गया इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इंटीरियर क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल ये हो गया आपका। इसी तरह से अब इंटीरियर अपोजिट कौन सा है, जैसे एंगल 2 के अपोजिट कौन से हैं, एंगल 3 और 4, ये हमारे इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं आपके। एंगल 4 के अपोजिट कौन से हैं, 2 और 3 हैं, ये इसके एंगल अपोजिट हो गए। एंगल 3 के इंटीरियर अपोजिट कौन से हैं, एंगल 4 और, ठीक है, ये इंटीरियर हो गए। अब आता है इंटीरियर एडजेसेंट हो गया। अब आ गया एक एंगल आता है इंटीरियर अपोजिट कौन से होते हैं, मैं साइड में लिख रहा हूँ एक बार यहाँ पर, इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब हमारे पास जो है वो 3 इंटीरियर एंगल हैं, 3 इंटीरियर एंगल के एक एंगल के 2 उसके अपोजिट एंगल हैं, वो होते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे एंगल 2 है, एंगल 2 हो गया, इसका इंटीरियर अपोजिट क्या बन जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 जो हैं वो क्या है आपके इंटीरियर अपोजिट हो गए इसके। ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है इसके लिए सिर्फ, बाकी से पता लग जाए कि इंटीरियर अपोजिट कौन से होते हैं। एंगल 3 है यहाँ, एंगल 3 के इंटीरियर अपोजिट कौन से हो जाएंगे, एंगल 2 और 4 हो जाएंगे। एंगल 4 है, एंगल 4 के इंटीरियर अपोजिट कौन से होंगे, एंगल 2 और 3 हो जाएंगे। इस तरह से जो है हमें इन चारों एंगल्स के बारे में पता लग गया कि ये हमारे इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से होते हैं। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है किसी भी एंगल्स की लेबलिंग कैसे की जाती है। लेबलिंग करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है हम एंगल्स को लेबल करते हैं, मतलब एंगल को नाम देते हैं। अब जैसे आपके सामने एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC में आपको पता है 3 एंगल हैं, एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है। ठीक है, ये तो सिंपल सी ट्रायंगल बनी हुई थी, हमने इनको नाम दे दिया, एंगल A भी दे दिया, एंगल A भी कह सकते हैं, और एंगल A को जो हमने एक नाम दे दिया 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, तो एंगल 1 भी हो गया। एंगल B को जो है हमने 2 दे दिया और एंगल C को जो है हमने एंगल 3 का नाम दे दिया। सिंपल सा नाम दे दिया, मतलब हमें लेबलिंग करनी होती है कि इस एंगल का क्या नाम करें और कैसे एंगल को लिखें, वो हमने लिख दिया। अब अगर इस C पॉइंट के ऊपर एक यहाँ बाहर एक एंगल बना हुआ है, ठीक है, और ये पॉइंट आ गया मेरा X आ गया। इसी तरह B पॉइंट के बाहर भी एक एंगल बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया Y। और इसी तरह A साइड पॉइंट पे भी मेरा एक एंगल बना हुआ बाहर की साइड, ये एंगल हो गया और इसको नाम दे दिया मैंने Z। ठीक है, अब जो एंगल आपका है ये एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल जो हैं इनकी लेबलिंग कैसे करोगे और इसके अकॉर्डिंग अंदर की। अब इसको क्या करने से पहले हमने A एंगल को, इसको A एंगल नाम दिया था, ठीक है। अब ट्रायंगल की शेप जो है वो चेंज हो गई, तीनों एंगल्स के ऊपर हमने एक एक एक्सटीरियर एंगल बना दिया। अब हम जो है इस एंगल 1 को या एंगल A को ये एंगल नाम
नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ ए पॉइंट के ऊपर एक एंगल ही था और कुछ नहीं बना हुआ था। इसी तरह बी के ऊपर भी और सी के ऊपर सिर्फ एक ही एंगल बने हुए थे और कुछ नहीं बना। अब ए के ऊपर भी एक एक्सटीरियर एंगल बन गया, बी के ऊपर भी एक एक्सटीरियर एंगल बन गया और सी के ऊपर भी क्या बन गया, एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। ठीक है, अब इसकी लेबलिंग कैसे करनी चाहिए, ये लेबलिंग जो है हमें आगे की क्लासेस में भी काम आएगी, किस तरह से हम इसकी लेबलिंग की जाती है। ठीक है, अब इस लेबलिंग को ध्यान से समझिए कि कैसे करनी है। एक बार ये समझ आ गया तो आपके आगे की क्लास में कोई भी एंगल को लेबलिंग करने के लिए मुश्किल नहीं आएगी। जैसे अब ये था एंगल हमारे पास, अब इस एंगल की लेबलिंग हम कैसे करेंगे, इस एंगल की लेबलिंग जो है हम, ठीक है, अब लेबलिंग कैसे की जाती है, ये लेबलिंग अगर आपको समझ आ गई तो आपको आगे किसी भी क्लास में लेबलिंग करने में, नाम देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अब ए एंगल पे हम इसकी एंगल, इस एंगल की और इस एंगल की लेबलिंग कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये एंगल जो है इस ए पॉइंट के ऊपर बना हुआ है, आधा एंगल इधर है और ये आधा एंगल इधर है, तो अंदर पहले हम बाहर वाले की लेबलिंग कर लेते हैं कि बाहर वाले लेबलिंग कैसे करेंगे। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जिस पॉइंट के ऊपर आपका एंगल ये बना हुआ है या ये बना हुआ है, वो एंगल आपका, वो अल्फ़ाबेट जो है बिल्कुल सेंटर के बीच में आएगा। जैसे मैं इसकी लेबलिंग करने जा रहा हूँ अभी, इस एंगल की, एक्सटीरियर एंगल की लेबलिंग करने, जैसे ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, इसको मैं नाम देता हूँ, 3 हो गया ना, 4, 5 और 6, 4, 5, 6 को मैंने नाम दे दिया। अब सीधा लिखें तो एक्सटीरियर एंगल ये कौन सा है, एंगल 4 है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, भी एंगल नाम दे दिया सिंगल अल्फ़ाबेट से कि मेरा ये एक्सटीरियर एंगल एंगल 4 हो गया। अगर हमारे पास एंगल 4, 5 आपको ये लेबलिंग नहीं करनी आती, ये बड़ी हायर क्लासेस में करवाई जाती है, अभी छोटे क्लासेस में नहीं कराई जाती, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरीका तो ये है कि जो आपका एंगल्स हैं उसको इस तरह से आप अल्फ़ा नंबर से कोई भी लेबलिंग कर देंगे तो पूरा एंगल ये है, इधर वाला जो है नंबर 4 बन जाएगा और ये एंगल जो है नंबर 1 बन जाएगा। अगर ये आपको नहीं पता अल्फ़ाबेट से आपने लेबलिंग करनी है तो कैसे करोगे मैंने अभी बताया कि जो एंगल बीच, जो इस अल्फ़ाबेट के ऊपर एंगल बना हुआ है वो अल्फ़ाबेट बिल्कुल सेंटर के बीच में आएगा। अब स्टार्टिंग हम बीच में लाने के लिए स्टार्टिंग हम इस पॉइंट से भी कर सकते हैं, CAZ, ठीक है, या ZAC, तो भी ये बीच में आ गया। आप आपकी इच्छा है, इधर से भी करोगे तो भी ठीक है, उधर से करोगे तो भी ठीक है। तो इस एक्सटीरियर एंगल की लेबलिंग होगी एंगल ZAC, ठीक है, इस तरह से लेबलिंग की जाती है। और अब इसी के ऊपर जो अंदर वाला एंगल है इसकी लेबलिंग कैसे करोगे, ये किस पॉइंट के ऊपर है, ऐसा पॉइंट है ना, ये इसके ऊपर आ गई है। अब इसको ए पॉइंट के ऊपर तो है ये, अब ये एंगल कहाँ बन रहा है, इस साइड के साथ और इस साइड के साथ बन रहा है यहाँ पे, तो इसको हम नंबर देंगे, एंगल 1 को हम जो नाम देंगे BAC भी दे सकते हो आप और CAB भी दे सकते हो। BAC मतलब वो कोई भी एंगल जो होगा 3 अल्फ़ाबेट से मिलकर बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एग्जांपल देखिए, ये मैंने एक एंगल बना दिया, ठीक है, ये एंगल बनाने से यहाँ एंगल बना, एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट मेरा ये है और एक पॉइंट मेरा ये है, इसको मैं नाम दे देता हूँ BA और C। एंगल का नाम क्या बनेगा इसका, CAB बनेगा और BAC बनेगा। कोई भी एंगल जो बनेगा उसकी लेबलिंग जो है इन 3 अल्फ़ाबेट के साथ की जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह एंगल 5, ये एक हो गए। एंगल 5 जो है मेरा, ये एक्सटीरियर एंगल है बाहर वाला, इसको मैंने नाम दे दिया। अब लेबलिंग इसकी करनी है, कैसे करेंगे, ये 5 किससे बन रहा है, यहाँ से, और ऐसे यहाँ एंगल बन रहा है, ये पॉइंट काउंट हुआ, ये पॉइंट काउंट हुआ और ये काउंट हुआ। सेंटर में कौन सा आपका C पॉइंट है, तो C सेंटर में आना चाहिए। कहाँ शुरू कर सकते हो, एंगल ACX, ये इसका पॉइंट बन गया। और इसका इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है 3 नंबर। 3 नंबर एंगल किस किस पॉइंट को मिलाकर बनाया जा रहा है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बनाकर जो है ये 3 एंगल जो है बनाया जा रहा है। एंगल 3 कैसे बन गया, एंगल ACB, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह ये एंगल आप समझ गए होंगे कि क्या एंगल है हमारा, ये एंगल 6 है और इसकी लेबलिंग कैसे करोगे, YB, Z भी कह सकते हो और A भी कह सकते हो, YB Z, ठीक है। और नंबर क्या दे दिया, अंदर वाला कौन सा हो गया, ये हो गया अंदर वाला। इसकी लेबलिंग कैसे करोगे, अंदर एंगल 2 जो है, एंगल ABC भी कह सकते हो या ABX भी अब इसको कह सकते हो। इस तरह से जो है किसी भी एंगल्स की जो है वो लेबलिंग की जाती है। आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो है इसकी लेबलिंग की जाती है। ये आपके बुक में जो है 141 पेज के ऊपर ये सारा आपको जो है बना के दिया गया है। आप इसको वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैसे इसको लेबलिंग की गई है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें
रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब कि जो एक एक्सटीरियर एंगल है वो और उसके इंटीरियर अपोजिट जो हैं उन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस हैं। जैसे मतलब एंगल हमें प्रॉपर्टी है, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए कि एंगल ए जो है मेरा, लेट हम कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू एंगल 40 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल जो है बाहर वाला जो हमने लेबलिंग, आपको पता है क्या लेबलिंग होगी उसकी, ए सी एक्स, उसकी लेबलिंग क्या ये हो जाएगी इस बाहर वाले एंगल की। तो वो क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी, आई थिंक ये दिस इज़ 120 डिग्री, ये एंगल ए इज़ 40 डिग्री एंड प्लस एंगल बी इज़ 80 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। क्या रिलेशन बन गया कि कोई भी दो इंटीरियर एंगल्स हैं उन दोनों का सम जो है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अब आप ये ट्रायंगल कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे, उसमें ये दो एंगल्स हैं वो कंपास से या प्रोटेक्टर से मेज़र करेंगे और जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है उसको मेज़र करेंगे कि आप देखेंगे कि अंदर के इंटीरियर एंगल जो हैं एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के जो हैं वो बराबर आएंगे। यही इस प्रॉपर्टी को हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ भी करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है, कैसे यूज़ की जाती है, उसके साथ ये हमारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती है। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना। रिलेशन क्या है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर अपोजिट एंगल के बीच में क्या रिलेशन है कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या है, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। पिछले अभी तो कुछ पहले ही आपको बताया था कि अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर अपोजिट कौन से होते हैं, एक्सटीरियर अपोजिट कौन से होते हैं। मतलब एक एक्सटीरियर एंगल जो है उसके सामने जो दो होंगे वो उस एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल कहलाएंगे और वो इंटीरियर अपोजिट एंगल जो हैं एक्सटीरियर एंगल्स के बराबर होंगे। ये हमारी जो है रिलेशन, जो हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हमने आगे यूज़ किया था। अब जो आपके पास बुक है उसमें 142 पेज है आपका, कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 142 पेज के ऊपर एक टेबल बनी हुई है और टेबल के ऊपर दो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। उन ट्रायंगल्स के ऊपर कुछ लेबलिंग की गई है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर उसमें जो एंगल पी है, एक एंगल के नाम दिए हुए हैं, पी क्यू आर दिए हुए हैं। आपने एंगल पी को भी मेज़र करना है प्रोटेक्टर से या कंपास से, एंगल आर को भी मेज़र करना है, एंगल क्यू को भी मेज़र करना है। जब देखोगे कि उसमें एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो दो इंटीरियर एंगल अपोजिट के क्या है वो बराबर आएगा। ये आप खुद अपना प्रैक्टिस करके देखेंगे कि आपकी बुक के अंदर 140 पेज के ऊपर एक टेबल्स बनी हुई है, उस टेबल्स में दो ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल के अंदर आपको नाम लिखना है, एंगल पी है, एंगल आर है और एंगल क्यू है। एंगल क्यू जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और पी और आर जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसके। आपने इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को मेज़र करना है और जो एक्सटीरियर एंगल है उसको मेज़र करना है कि आप देखोगे कि एक्सटीरियर अपोजिट एंगल जो है दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर वो आपका आएगा। ठीक है, ये आपकी जो है चैप्टर की ब्रीफिंग हो गई है। अब इसके बाद आपकी वर्कशीट 1 है। वर्कशीट 1 को आप क्वेश्चन को आई थिंक इनमें 6 क्वेश्चन हैं, आप इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम अगली क्लासेस में जो है इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इनके क्या आंसर आएंगे वो आपको बताए जाएंगे। ये सबसे पहले क्या है कि आप खुद ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। उसके बाद हम जब आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे तो आप मैच कर लेंगे कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन किए थे और किस तरह से सर ने करवाए हैं। अगर आपके मतलब क्वेश्चन ठीक है आपने सही निकाल लिए होंगे, सिर्फ जो लिखने का तरीका है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को लिखा जाता है, कैसे सम को जो है किया जाता है। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी मच। प्लीज़ listen this video or watch this video once again to understand the concept of triangle and its properties, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सभी को अच्छी तरह से समझाया गया है। एक बार खूब आप इसको खुद समझेंगे कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और समझने की कोशिश। अगर कोई प्रॉब्लम्स है यू कैन डिस्कस विद माय पर्सनल नंबर, ठीक है, और आप इसको देखने की कोशिश करें और समझने की, एंड ट्राई द वर्कशीट 1 और पेज नंबर 142। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।